ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि वितनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतोऽभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्रं त्रिसर्गं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म पूजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमतृवस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किंवा परेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतिभिः निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूमिभावुक। जत जतु देवो देवकी कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धत्वहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्धभवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतो अस्मयानातं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मधीयोऽयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादियोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तोन्वयतं प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो प्रमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्रा दरो नापर। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भगवान कृष्ण के अवतार का परिचय कि भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ। ये सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भगवान कृष्ण का अवतार का परिचय क्या है, किस लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले बोलते हैं श्री राजो उवाच स्कंद संख्या 10 से अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 1 नंबर। बोलते हैं श्री राजो उवाच मतलब परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। कथितो वंशा विस्तारो भवतां सोम सूर्यो राज्ञाचो भय वंशायानां चरित्रम परम अद्भुतम। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों के वंशों का और उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। बोलते हैं कि नवम स्कंद के अंत में 24 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार रूप में दिया है। ठीक है ना। 24वें अध्याय में जब नौ देखो 9 स्कंद तक भगवान श्री नारायण की भक्ति के बारे में भगवान ने बताया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। लेकिन 10वें जब 9वें स्कंद का अंत होने लगा तो उन्होंने कृष्ण कथा के बारे में बताना शुरू किया। तो जब व्यक्ति 9वें कैंटो तक नारायण की भक्ति और भगवान के अलग अलग अवतारों की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनता है,
तब उसके अंदर क्वालिफिकेशन आती है कि वो कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान सुन सके। ठीक है ना। तो सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद के अंत के 24वें अध्याय में कृष्ण के कार्यकलापों का सार रूप में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। तो भगवान कृष्ण का अवतार क्या किस कारण से होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो भक्तों को के परित्राण के लिए भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्होंने ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कृष्ण के विषय में कहते रहने और विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जातो गतम पितृ गृहाद ब्रजे मेदितार्थो हत्वा रिपुन सूत शतानि कृतो रुदारम उत्पाद्यतेषु पुरुषम कर्तुभि समीजे आत्मानमात्म निगमम प्रत्याजनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनके सैकड़ों पुत्र उत्पन्न हुए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। तो इस तरह से 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सार रूप में कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। अब आगे सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न ये है कि हे राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों वंशों का वर्णन किया है और राजाओं के महान और अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। अब आगे क्या करिए आप? यदोश्च धर्मशीलस्य नीतरां मुनिसत्तमः तत्रासीनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र और धर्मशाली यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपया करके भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के रूप में प्रकट होते हैं, बलदेव के साथ प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम भगवान कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान से यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिसके श्वास से सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण की कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश हैं। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनकी महिमा के कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे कृष्ण का आंशिक वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शास्त्र बोलता है कि अनंत देव जो हैं, अपने अनंत मुखों से हजारों सिरों से अनंत जन्मों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, और एक गुणगान जो है दोबारा रिवीजन नहीं करते, रिपीट नहीं करते। और उनका गुणगान, भगवान कृष्ण का गुणगान जो करते हैं अनंत देव, अनंत शेष जो है, अनंत समय से वो गुणगान आज तक समाप्त नहीं हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो इस श्रीमद् भागवतम में बहुत ही संक्षिप्त रूप से, मतलब बहुत ही पूरा पूरा वर्णन नहीं किया है। ठीक है ना। पूरा वर्णन करना सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त के लिए भी संभव नहीं, भगवान का पूर्ण रूपेण गुणगान करना। बोलते हैं कि अवतीर्णम यदुवंशे भगवान अद्भुत भावनम कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वदम विस्तरता। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपया करके मुझे उनके यशस्वी कार्य और उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक विस्तृत वर्णन करें। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णनों का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं लेते हैं। तो अगर हमें कृष्ण कथा का आनंद लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस भौतिक जगत के मिथ्या और क्षणिक जो सब्जेक्ट हैं उसके वर्णन में हमें रुचि नहीं लेनी पड़ेगी।
भगवान का गुणगान जो है जन्म मृत्यु के चक्र से में फंसे पति जीवात्माओं के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव पशु घाती या आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं पसंद करेगा। ठीक है ना। तो कृष्ण कथा का श्रवण जो है, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप जो है कृष्ण लीला का गुणगान शुरू से अंत तक हमें बोलकर सुनाइए, जिससे हमारी इच्छाएं तृप्त हो पाए। बोलते हैं कि श्री कृष्ण के परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को पार कर दिया। ठीक है ना। तो अर्जुन परीक्षित के दादाजी थे। बोलते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल कमल रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को पार कर दिया, जिसमें भीष्म देव जैसे वीर योद्धा विशाल मछली के समान उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादा ने उस सागर को ऐसे पार कर लिया मानो एक बछड़ी के खुर से जमा हुआ पानी हो। बस कृष्ण कृपा से अर्जुन युद्ध भूमि में जीत पाए, नहीं तो भीष्म और द्रोण जैसे आचार्य ऐसे थे कि जो अर्जुन को तुरंत निगल जाते। लेकिन क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज कि कृष्ण कृपा से उस महान युद्ध में ये विजय प्राप्त की कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, और ऐसे ही यूं ही पार कर गए जैसे सागर को व्यक्ति एक बछड़े के खुर के समान, जो बछड़े का खुर होता है उसमें जो जल होता है, जिस तरह व्यक्ति पार कर लेता है, उस तरह अर्जुन ने भगवान मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस तरह से जो है युद्ध करते हुए और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किया, भगवान के आदेश का पालन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप श्री कृष्ण के तत्व से भली भांति परिचित हैं। कृपया विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ। मृत्यु के कगार पर मैंने जल तक ग्रहण नहीं करने का व्रत लिया है, परंतु चूंकि मैं आपके मुख से बहते हुए कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास की जैसी तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है। तो देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से कथा जब बोलते हैं, तो क्या है कि सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिनों तक व्रत रखा। उनको जब ऋषि के द्वारा श्राप मिला कि आप जो है 7 दिन में आपको तक्षक सांप डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट छोड़कर और गंगा नदी के तट पर गए। वहां पर सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण शुरू किया और 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जो है कृष्ण कथा का श्रवण किया। और उसके बाद जीवन के अंत में उनको सांप डसता है, तक्षक नाग, और फिर वो भगवान के धाम चले जाते। तो बोल रहे हैं कि मैंने 7 दिनों से मतलब कृष्ण कथा सुनने की उत्कंठा में हमने जल तक ग्रहण नहीं किया है। आप हमें अपने मुख से कृष्ण कथा के रूपी अमृत को पिला पिला रहे हैं, इसलिए भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। बोलते हैं कि गो भूत्वा श्रीमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितोत्तानिके तस्मै व्यसनम समवोचतः। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने अपनी विपदा कह सुनाई। ठीक है ना। तो गौ रूपी धारण करके माता पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपना दुखियारी जीवन की कथा उनको सुनाती है। बोलते हैं ब्रह्मा तदुपधारयार्थम स देवस्तया सहम जगाम सन्नि नयन स्थिरम क्षीर पयोनिधे। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचते हैं। जब पृथ्वी की व्यथा सुनते हैं तो क्या करते हैं, क्षीर सागर की तट पर जाकर और प्रार्थना शुरू करते हैं। भूमि को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिव जी सहित अन्य देवताओं की इसकी जानकारी दे, और तब वे सब क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जिसके बीचों बीच स्थित श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदशाई विष्णु निवास करते हैं। तो पृथ्वी की व्यथा जब ब्रह्मा जी ने सुना, तो क्या करते हैं, शिव जी को साथ लेकर और सारे देवी देवी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और क्षीरोदशाई भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृषा कपिम पुरुषम पुरुषम सुक्ते उपस्तस्ते समाहितम। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारी देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परमेश्वर और हर एक के पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ तथा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी सारी देवी देवताओं को लेकर और क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। वहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनसे प्रार्थना शुरू करते थे।
बोलते हैं गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदा स्त्री दशानुवाच गौपोरुषि में शृणु तामरा पुनः विदित यथा मासु तथैव माचिरम। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे तब भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझे परम पुरुष क्षीरोदधाय विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। तो ब्रह्मा जी जब पुरुषोक्त मंत्रों का उच्चारण सारे देवी देवताओं ने किया, तभी भगवान को लगा, ब्रह्मा जी को, कि हमारे प्रिय भगवान सुन नहीं रहे हैं। तो ध्यानस्थ होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान में उनको भगवान की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देवताओं को आदेश देते हैं कि परम पुरुष क्षीरोद साई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए इसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। जो आदेश भगवान विष्णु ने दिया है उसको यथासंभव अपने प्रयास से उसको ध्यान पूर्वक पूरा करने का प्रयास करो। क्या आदेश दिया? पुरेव पुंसा बद्रितो धराज्रो भव वीर सेयम दुसु पज्य जनताम सा यावदुर्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या क्षपय चरेद विभु। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व भी भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। मतलब हम लोगों ने जब प्रेयर शुरू किया उससे पहले भगवान को पृथ्वी के संकट से अवगत हो गए थे, पृथ्वी के संकट को जान गए थे भगवान। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों और पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। तो भगवान ने ब्रह्मा को रियलाइज कराया कि क्या करना होगा। क्योंकि वह संदेश केवल उन्हें ही सुनाई दिया, ब्रह्मा जी को। ध्यान से बाहर आने के बाद वो देवताओं को बताते हुए बोले कि हमारी याचना करने से पहले ही भगवान भूमि से के दुख को भली भांति अवगत हो गए थे और भगवान ने श्री कृष्ण ने शीघ्र ही वसुदेव के पुत्र रूप में धरती पर प्रकट होने और दुष्टों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी के भार को कम करेंगे। इस कार्य में उनका सहयोग करने के लिए आप सब लोग अपने अंश द्वारा यदुवंश में भगवान के पुत्रों और पुत्र के रूप में जन्म लो। सारे देवताओं की पत्नियां भी भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे। इस तरह से भगवान के आदेश को ब्रह्मा जी ने सुना और सारे देवी देवताओं को आदेश क्या दिया कि तुम लोग यदुवंश में भगवान के पुत्र और पौत्र के रूप में जन्म ग्रहण करो और सारे देवताओं की पत्नियां भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लें। तो इस तरह से सारी देवी देवता जो है भगवान के यदुवंश कुल में पुत्र और पौत्र के रूप में आते हैं और पत्नियां जो देव पत्नियां थी तो भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेती। बोलते हैं वासुदेव कलानंतम सहस्त्र वदनम स्वराट अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकित्सया। भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार भगवान संकर्षण है। वह अनंत नाम से भी जाने जाते हैं और वे ही ब्रह्मांड में होने वाले समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व मूल संकर्षण बलदेव रूप में प्रकट होंगे और उनके साथ विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितो जगत आदिष्ट्वा प्रभु रासीनम कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के समान है भगवान कृष्ण के साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली होगी। वो अपने स्वामी के आग्रह से भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों के सहित प्रकट होगी। तो बताते हैं कि उनके साथ भगवान विष्णु की माया शक्ति भी प्रकट होगी। वास्तव में प्रमुख रूप से भगवान की एक ही शक्ति है, परंतु लौकिक जगत में वो माया शक्ति के रूप में और परलौकिक जगत में वो योग माया के रूप में कार्य करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो है पहले अपने माता के गर्भ में भगवान बलराम आते हैं, उसके बाद कृष्ण का अवतार होता है। ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण जो है वसुदेव और देवकी के गर्भ मतलब देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए और नंद भवन में एक साथ दो बच्चे प्रकट हुए, नंद नंदन श्री कृष्ण और एक योग माया जो लड़की के रूप में प्रकट हुई, छोटी बच्ची के रूप में। वो योग माया स्वयं इस भौतिक संसार में जिसको हम लोग माया शक्ति बोलते हैं और पौरलौकिक जगत में उसको योग माया बोलते हैं, वो भी भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए और ये भी योग माया भी प्रकट हुई। तो योग माया भगवान की सिस्टर बहन है। बोलते हैं इस प्रकार देवताओं को निर्देशन देकर भूमि को शांत करके ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक को लौट गए। अब सबको आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने कि भगवान का आदेश क्या है, अब आप लोग उस आदेश का पालन करें।
कुछ समय पूर्व यदुवंश के महाराजा सूरसेन ने मथुरा नगरी की स्थापना की। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वो नित्य वहां वास करते हैं। वसुदेव ने सूरसेन की पुत्री देवकी से विवाह किया। विवाह के पश्चात देवकी के पिता देवक ने अपनी पुत्री के स्नेहवश दहेज में अनेक वस्तुएं दी। उसमें सोने के अलंकरण 400 हाथियां, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और नाना आभूषणों से सुसज्जित 200 अति सुंदर दासियां भी दी। इस तरह से जो है, वसुदेव ने सेन की पुत्री देवकी से विवाह किया और प्रचुर मात्रा में दहेज सूरसेन ने दिया, जिसमें से 400 हाथियां, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और नाना आभूषणों से सुसज्जित 200 अति सुंदर दासियां दी। विवाह संपन्न होने के बाद वसुदेव अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ रथ पर बैठ बैठ गए, और उस समय अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उग्रसेन के पुत्र कंस ने रथ की डोर अपने हाथ में ले ली। शंखों, नगाड़ों, दुम्बियों तथा नाना वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि तथा हजारों अलंकृत रथों से घिरे उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम आज रथ हाँक रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो इस तरह से जब रथ हाँकना शुरू करता है तो कुछ ही दूरी पहुंचता है अपनी जो है बहन को लेकर देवकी को, तो आकाशवाणी होती है। ठीक है ना। आकाशवाणी जब सुनता है कंस, तो होता क्या है, यत्युक्तम स खलम पापो भोजानाम कुल पाप पासनम भगिनी हंतुमारब्धम खड्ग पाणी कचे अग्रहित। कंस भोज राजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने यह आकाशवाणी सुनी तो उसके बाएं हाथ में अपनी बहन को के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ में तलवार निकाली। जैसे ही आकाशवाणी सुनता है कि अरे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को तुम आज रथ पर हाँक कर ले जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। जैसे ही ये कंस चूंकि क्रूर था और द्वेषी और पापी सदस्य था, इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथ में देवकी को मारने के लिए उसको क्या करता है, देवकी के बाल पकड़ लेता है बाएं हाथ से और दाहिने हाथ में तलवार निकाल लेता है। बोलते हैं कंस इतना क्रूर और ईर्ष्यालु था कि वह निर्लजता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। तभी जो है वसुदेव क्या बोलते हैं, श्री वसुदेव उवाच सलागनीयम गुण सूर्य भवान भोज यत यत सकरन स कथम भगिनी हंत्या स्त्री मुद्याह पर्वणि। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार में तुम पर गर्व है और बड़े बड़े सूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो उसकी बहन हो, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है। इस तरह से जब वसुदेव ने देखा कि अब ये तलवार निकाल रहा है देवकी की हत्या करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि हे वीर श्रेष्ठ, जैसे योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो उसकी बहन हो, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है। यदि वसुदेव उसके इस व्यवहार से भौचक्के रह गए, परंतु उन्होंने इस आपातकालीन स्थिति में कंस को शांत करने का प्रयास किया। बोले, हे कंस, तुम जैसे योग्य व्यक्ति को किसी अबला का वध शोभा नहीं देता है, और विशेष रूप से विवाह के दिन अपनी बहन का। निश्चित ही तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, कृपया मेरी बातों पर थोड़ा विचार करो। इस संसार में प्रत्येक की मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे आज हो या फिर 100 साल बाद। विधाता की इच्छा से सब व्यक्ति का पंचभूत शरीर तत्वों में विलीन हो जाता है, तो उसकी आत्मा को अपने कर्मानुसार एक नया शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार मार्ग पर चलते समय व्यक्ति एक पग आगे रखने के बाद पिछला पग उठाता है, अथवा एक कीड़ा पौधे की अगली पत्ती पर चढ़ने के बाद ही पिछली पत्ती से पैर उठाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने अगले शरीर का निर्धारण करके अपने पूर्व शरीर का त्याग कर देता है। फलस्वरूप वह एक के बाद एक अनेक शरीर धारण करता है। शरीर में मन तथा अन्य सूक्ष्म तत्व हैं। इसे दो उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। स्वप्न देखते समय हमारा मन अलग अलग शरीरों का निर्माण करता है, और उस समय हम अपने वास्तविक शरीर को भूल जाते हैं। जो जरा विचार करो कि किस प्रकार हमारे मन के वर्तमान कार्य हमारे अगले शरीर का निर्माण कर देता है। जल में दिख रहा चंद्रमा का प्रतिबिंब वायु के बहने से विकृत दिखने लगता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन भौतिक वस्तुओं में लीन हो जाता है, तो उस विकृत अवस्था में उसे विविध शरीर लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन सब पर विचार करते हुए तुम्हें अपनी बहन की हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। यह भावी जन्मों में तुम्हें केवल कष्ट ही देगा। तो इस तरह से वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वसुदेव ने कूटनीति के दो अस्त्र
समझाना और भय उत्पन्न करने का प्रयोग किया, साम और भेद। तो इस तरह से वसुदेव ने कूटनीति का प्रयोग किया, साम और भेद नामक। जैसे साम दाम और दंड और भेद, ये कूटनीति है। इससे क्या किया जाता है, इसका उपयोग करके आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त किया जाता है। तो यही शक्तियों का साम मतलब समझाना और भेद मतलब भय उत्पन्न करना। परंतु कंस अत्यंत क्रूर था, वो जीता जागता एक राक्षस था। वसुदेव के सद्वचनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वह इस प्रकार पापों के परिणाम को सुनकर भयभीत हुआ। न ही वह इस प्रकार के पाप के परिणामों को सुनकर भयभीत ही हुआ। तो वसुदेव चाहते थे कि भयभीत हो जाए, मैं इस तरफ से बोलूंगा, लेकिन कंस इस बातों को सुनकर भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि वो पापी व्यक्ति था, राक्षस था। वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी है, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुदुम्बी नामक ढोल बजाए थे। जब उन्होंने देखा कि कंस देवकी की हत्या के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो वे गहराई से इस विषय में मनन करने लगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति में बुद्धि तथा बल है, तब तक मृत्यु से बचना उसका कर्तव्य है। तो इस तरह से जो है, क्या बोलते हैं कि कंस देवकी की हत्या के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि इस बार मैं देवकी की हत्या कर दूंगा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, किसी के 8वां पुत्र जो है तुम्हारा वध करेगा। तो वे गहराई से इस विषय में मनन करने लगा, और क्योंकि जब वो व्यक्ति के बुद्धि पर तथा बल है, तब मृत्यु से बचना उसका कर्तव्य है। जब तक हमारे शरीर में बल और पुरुषार्थ रहता है, बुद्धि और बल रहता है, तब तक हम मृत्यु से बचने का हर समय प्रयास करते रहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो। तो इस तरह से जो है, कंस क्या करता है, मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। आगे क्या होता है, बोलते हैं प्रदायम मृत्यु पुत्रान मोच्यते कृपणाम इमाम सुताम में यही जा एरम मृत्यु युवा न म्रियते चेतम विपर्यो वा किम न सयादम गति धार्तु दुरत्या उपस्थितो निवृते निवृत्तिम पुनरापतित। बोलते हैं वसुदेव के पास समय बहुत कम था। योजना बनाते हुए उन्होंने विचार किया कि अपने भावी पुत्रों के को कंस को सौंप कर मैं आज देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे पुत्रों के जन्म से पूर्व ही कंस की मृत्यु हो जाए, अथवा जैसा कि इस भविष्यवाणी में कहा गया है, कदाचित मेरा कोई पुत्र कंस का वध ही कर दे। आखिर विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। इसमें शक्ति है इतनी, जब आग लगती है तो जो कुछ लोगों के घर जल जाते हैं और कुछ के रह जाते हैं। भला कौन है जो अग्नि की गति का विश्लेषण कर सकता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो अदृश्य नियति के अतिरिक्त उसका अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है। आगे बताते हैं कि अब श्री वसुदेव और आगे बोलते हैं कंस से, न हस्यास्ते भयम सौम्यम यदि साहा शरीर वाक् पुत्रा संपर्य अस्याम एतस्ते भयमुत्थिताम। वसुदेव ने कहा, हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो कुछ भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतएव मैं वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे तुमसे जिनसे तुम्हें डर है, तो मैं उस सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो इस तरह से वसुदेव ने विचार किया कि अभी तत्काल में हमें क्या करना है, देवकी के प्राण को बचाना है। तो उन्होंने निर्णय क्या किया कि मैं कंस को क्या बोलते हैं, हे भद्र श्रेष्ठ, मतलब हे श्रेष्ठ व्यक्ति, तुमने जो अदृश्य वाणी में आकाशवाणी सुनी है, और तुमने ये सुना है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि जब देवकी के पुत्र उत्पन्न होंगे, तो मैं तुमसे बिना डरे उन सबको ले आकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा। हो सकता है कि मेरे पुत्रों के जन्म से पूर्व ही कंस की मृत्यु हो जाए। ये सोचकर उन्होंने, जैसा कि भविष्यवाणी ने कहा थी, कदाचित मेरा कोई पुत्र कंस का वध ही कर देगा। आखिर विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, किसमें ऐसी शक्ति होगी। आगे बोलते हैं कि यद्यपि उस समय वसुदेव चिंतातुर थे, उस क्रूर और निर्लज्ज कंस के प्रसन्न करने के लिए वे मुस्कुराते हुए बोले, हे शांत श्रेष्ठ, आकाशवाणी को सुनकर भी तुम्हें देवकी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, भय तो उसके पुत्रों से है। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे भी वह किसी पुत्र को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। वसुदेव को पर विश्वास था, क्योंकि स्वयं भगवान उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। इसलिए भगवान की रक्षा अथवा उनकी सेवा के लिए प्रयोग की गई कूटनीति सर्वथा उपयुक्त है। तो इस तरह से वसुदेव जी ने जो कूटनीति का प्रयोग किया कंस के प्रति, वो उपयुक्त था, क्योंकि भगवान की रक्षा करने के लिए किया। भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं।
यद्यपि कंस एक पापी असुर था, फिर भी उसे वसुदेव के शब्दों पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि वसुदेव हर परिस्थिति में अपने वचन को पूरा करेंगे। उसने विचार किया कि चूंकि देवकी उसकी चचेरी बहन है, इसलिए उसका वध निश्चित ही दोनों परिवार के कलह उत्पन्न करके अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी को छोड़ देने का निश्चय किया और अत्यधिक प्रसन्न होकर वसुदेव ने फिर से कंस की प्रशंसा की और अपने घर लौट गए। अगले वर्ष देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अब अगला वर्ष होता है और पहले पुत्र को देवकी जन्म देती है। वसुदेव ने उसका नाम रखा कीर्तिमान। वचन के पक्के वसुदेव ने भारी हृदय के साथ उसे अपनी गोद में उठाया और कंस के हाथों सौंप दिया। यद्यपि यह कार्य अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु अपने 8वें पुत्र के जन्म की आकांक्षा में वसुदेव ने प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म दिया। जब वसुदेव कीर्तिमान को लेकर कंस के पास पहुंचा, तो उसकी वचनबद्धता और समभाव को देखकर कंस प्रभावित हो गया। उसके हृदय में करुणा जाग उठी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वसुदेव, तुम अपने पुत्र को घर ले जाओ। मुझे इससे कोई भय नहीं है। मैं तुम्हारे 8वें पुत्र से भयभीत हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु उसके हाथों बंदी है। पुत्र के साथ घर लौटते समय वसुदेव भली बात जानते थे कि कंस जैसे आसुरी और अनियंत्रित इंद्रिय वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कंस की करुणा और उदारता को देखकर श्री नारद मुनि मथुरा पहुंचे। जब देखा नारद मुनि ने कि कंस ने क्या किया है, वसुदेव को उनका पुत्र लौटा दिया है, तब नारद मुनि जो है आ जाते हैं मथुरा में। अब वो अपना जो उनकी बुद्धि है वो प्रयोग करते हैं। बोलते हैं, एत एत कंसाय भगवान छ संशया भयतम नारद भूमे भाराय माणाय दैत्यानाम च बधो घमम। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय और संशय से में पड़ गया। इस उद्देश्य के लिए भगवान विष्णु देवकी के पुत्र बनकर आने वाले हैं। संभल जाओ और उसके किसी भी पुत्र को जीवित मत छोड़ो। कंस को और अधिक पाप के प्रवृत्त करके नारद मुनि श्री कृष्ण के अवतरण को शीघ्र प्रेरित करना चाहते थे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यदुवंश और विष्णुवंश के सारे सदस्य और उनके जितने भी अनुयायी हैं, वे सब देवगण हैं, जो भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। इसी प्रकार सब वृंदावन वासी भी देवी देवता जो भगवान विष्णु की आज्ञा से वहां प्रकट हुए हैं। नारद मुनि के वचनों को सुनकर कंस भयभीत और आशंकित हो उठा। उसने तुरंत वसुदेव और देवकी को लोहे की बेड़ियों में बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, कंस के यदु भोज और अंधक वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन के को कारागार में डाल दिया और स्वयं सूरसेन राज्य का राजा बन बैठा। तो इस तरह से क्या करता है कंस जो है जो यदुवंश और विष्णुवंश के सारे सदस्य जो उसके अनुयायी थे और देवगण थे, सबको जो है नारद मुनि के वचनों से सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और देवकी को लोहे की बेड़ियों में बंदी बना लेता है और यदुवंश, भोजवंश और अंधक वंश के राजा और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, आत्मानाम हम सज्जातम जानम प्राविज्ञ विष्णुनाम हतम महासुर काल नेमी यदुबी स विरुध्यत। नारद मुनि ने कंस को बताया कि पूर्व जन्म में वह काल नेमी नामक एक महान असुर था और भगवान विष्णु द्वारा उसका वध हुआ था। नारद मुनि की बातें सुनकर कंस के हृदय में यदुवंश में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। प्रत्येक वर्ष जैसे ही देवकी अपने पुत्र को जन्म देती, कंस उसे भगवान विष्णु का अवतार समझकर निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या करता। भोग विलासी राजा हर कीमत पर अपने शत्रु को नष्ट करना चाहता है। अपनी सनक के लिए किसी भी तरह हत्या करने से नहीं कतराता है, चाहे वो उसकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो या मित्र हो। तो इस तरह से कंस ने ये ठान लिया कि हमें क्या करना है, देवकी के जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे उन सबको हमें वध कर देना है। अब आगे बता रहे हैं कि हरिवंश पुराण में एक वर्णन आता है कि पूर्व काल में जो काल नेमी नामक असुर था, वो 6 पुत्र हुए उसके, जिसके नाम थे हंस, सुविक्रम, कार्थ, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये खड्ग गर्भ कहलाते हैं। ये 6 समान बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने गए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुंह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर खड्गगर्भों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना चाहते ही हैं तो हमें यह आशीर्वाद दें कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्व, पति,
सिद्ध चारण और मनुष्यों अथवा अपनी तपस्या में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे न जा सके। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो अपने पौत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा जी की पूजा करने गए हो, अतः अब मैं तुमसे नाता तोड़ना चाहता हूँ। तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को साथ देता हूँ कि तुम्हारे पिता कंस के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हें छह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओगे। इसी शाप के कारण हिरण्यकशिपु के को देवकी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उसका वध हुआ। भले ही पूर्व जन्म में वो उनका पिता ही क्यों न रहा हो। यह वर्णन हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के द्वितीय अध्याय में मिलता है। वैष्णि तोष्णी नामक टीका के अनुसार कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र तीसरा अवतार था। अपने पहले अवतार में वो मरीचि का पुत्र अस्मर था, जो बाद में काल नेमि का पुत्र बना। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय में माधवाचार्य संप्रदाय द्वारा स्वीकृत, जिसका प्रतिनिधित्व तो विजय तीर्थ करते हैं, इसके अतिरिक्त श्लोक मिलते हैं। बोलते हैं कि कथम कंसम उपागम्यम नारदो ब्रह्मनंदनम एकांतमुपसंगम्यम वाक्यम मेतम दुवाच। तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी। क्या बोलते हैं जानकारी में कि महान मुनि नारद स्वर्ग से मथुरा आए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने कंस के पास जाकर नारद के आने की जानकारी दी तो असुरों का मुखिया कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत हुई उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर निकला। नारद मुनि सूर्य जैसे तेजस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार के पाप कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के रूप में उनका सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। सूर्य सदृश देदीप्यमान सोने के सिंहासन पर बैठाया। नारद स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतः उन्होंने उग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे सूरवीर, मैं तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें बताता हूँ। जब मैं नंदन कानन में चैत्र रथ जंगल से होकर यहाँ आ रहा था तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी। ये देवता मेरे साथ सुमेर पर्वत पर तक आए। हम अनेक तीर्थस्थलों में गए और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी अनेक देवताओं के साथ सुमेर पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे तो मैं भी अपनी वीणा के साथ वहां उपस्थित था। मैं तुम्हारे गुप्त रूप में बताऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए ही गई थी। तुम्हारी छोटी बहन देवकी है ना, और यह तथ्य है कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। नारद पर कोई भी यह दोषारोपण नहीं कर सकता कि उन्होंने देवकी के पुत्रों का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। नारद मुनि तो समाज कल्याण में सतत शुभचिंतक हैं। वे चाहते कि जितना जल्दी हो सके कृष्ण इस धरा पर अवतरित हों, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो सके। कंस तथा उनके मित्रों का कृष्ण द्वारा वध देखे कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके, इसमें देवताओं और उनके अनुयायियों का परम प्रसन्नता होगी। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी लिखते हैं कि नारद कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं जो देवताओं तथा असुरों को भी एक साथ लाभप्रद होता है। इस प्रसंग में आगे आचार्यों की टीका में आधा श्लोक सम्मिलित है। असुराम सर्व एवेद्यम लोको उपद्रवकारिणम। असुरगण सदा सदा ही मानव समाज के लिए उपद्रवी तथ्य रहते हैं। तो नारद मुनि देखते हैं कि आकर कंस को बताते हैं कि जो है देवकी के एक भी पुत्र का को छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है। हो सकता है कि 8वां पुत्र ही पहला पुत्र हो, क्योंकि विष्णु बहुत ही चतुर हैं। हो सकता है कि पहले पुत्र के रूप में जन्म लेकर और आपका वध करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए आपको देवकी के एक भी पुत्र को छोड़ना नहीं है। आपको क्या करो, और मैंने देखा है कि सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रणा कर रहे हैं कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा कंस का वध होगा और सारे असुर वंश का विनाश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि देवकी और वसुदेव के एक भी पुत्र का वध छोड़ना नहीं है, मतलब सारे का वध कर देना है। तो नारद मुनि का इसमें प्रयोजन क्या था कि जल्दी से जल्दी कृष्ण का अवतार हो और देवताओं को आनंद प्राप्त कर सके, देवता आनंद प्राप्त कर सके भगवान के अवतार से। यही नारद मुनि की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने कंस को इस तरह से आकर भड़काया। ठीक है ना। और कंस भी, नारद मुनि असुरों के भी मित्र थे और देवताओं के भी मित्र हैं। तो इस तरह से जो है कंस को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम क्या करो, देवकी के सारे पुत्रों को एक, मतलब पहले से लेकर और जितने भी पुत्र हों सबको मारते जाओ एक लाइन से। और इस तरह से नारद मुनि के वचनों का वो पालन करता है। ठीक है ना। अब आगे जो है, जब देवकी माता कंस जो है 6 पुत्रों का वध कर देता है तो भगवान कृष्ण जो है पहले भगवान बलराम गर्भ में आते हैं और गर्भ जो है संकर्षण, उसको कर्षित करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाता है।
बलराम जी को। और फिर जो है कृष्ण इस गर्भ में आते हैं। तो जब गर्भस्थ होती हैं देवकी माता तो देवता उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। तो प्रार्थनाओं को हम लोग कल सुनेंगे, कल के क्लास में, ठीक है ना। कि देवताओं ने गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति क्या की, जब वो देवकी माता के गर्भ में आए तो क्या स्तुति किया उन्होंने। ठीक है, हरे कृष्ण।